अगर आप मोटरसाइकिल्स में थोड़े भी इंटरेस्टेड हैं तो आपने कावासाकी निंजा H2R का नाम जरूर सुना होगा। ये दुनिया की सबसे पावरफुल और सबसे तेज बाइक है। पर क्या आप जानते हैं कि इस बाइक को बनाने वाली कंपनी कावासाकी के फाउंडर शोजो कावासाकी ने अपनी पूरी जिंदगी में एक भी कावासाकी बाइक नहीं चलाई। क्या बात कर रहा है? ऐसा इसलिए क्योंकि 1896 में इस कंपनी की शुरुआत से लेकर 1912 में शोजो कावासाकी की डेथ तक कावासाकी कंपनी मोटरसाइकिल्स बनाती ही नहीं थी। इनिशियली ये कंपनी सिर्फ शिप्स बनाने का काम करती थी और फिर धीरे धीरे शिप्स, एयरप्लेन्स और ट्रेन्स के इंजन्स बनाने लगी। कावासाकी कंपनी का पूरा नाम है कावासाकी हेवी इंडस्ट्रीज, जो इन हेवी व्हीकल्स के लिए बड़े बड़े इंजन्स बनाने में एक्सपर्ट है। A pioneer in Japan's shipbuilding history. Shozo Kawasaki, the founder of Kawasaki Heavy Industries. Shozo's passion and spirit run deep throughout the whole company and all its products. मोटरसाइकिल बनाने की बात करें तो दूसरी बड़ी मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से अलग कावासाकी ने काफी देर से इस फील्ड में एंटर किया। पहली बार 1955 में कावासाकी ने मोटरसाइकिल डेवलपमेंट का काम शुरू किया और फिर 1969 में आई कावासाकी की पहली बाइक मार्क 3, जिसे H1 के नाम से भी जाना जाता है। ये बाइक उस समय की दूसरी पॉपुलर बाइक से काफी अलग थी क्योंकि इसमें 500 सीसी का ट्रिपल सिलेंडर इंजन लगा था। जनरली मोटरसाइकिल्स में सिंगल या डबल सिलेंडर इंजन होते थे, पर कावासाकी ने दूसरों से बिल्कुल अलग अप्रोच रखते हुए 3 सिलेंडर के इंजन वाली ये बाइक लॉन्च की, जो काफी यूनिक और तेज थी। अपनी तेज रफ्तार और दमदार परफॉर्मेंस की वजह से 70s के दौर में यह बाइक काफी फेमस हुई। हर जगह लोग मार्क 3 को नोटिस और एडमायर करने लगे, जिससे ये 70s के टाइम की मोस्ट डिजायरेबल बाइक बन गई। मार्केट में मार्क 3 की जबरदस्त सक्सेस के बाद कावासाकी ने मोटरसाइकिल रेसिंग में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना शुरू किया, क्योंकि कंपनी के लीडर्स ये अच्छी तरह जानते थे कि मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में होंडा, यामाहा और सुजुकी जैसी बड़ी कंपनीज के सामने खड़े होने के लिए उन्हें कुछ बड़ा और धमाकेदार करने की जरूरत है। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। पावरफुल इंजन और इंप्रूव्ड डिजाइन के साथ कावासाकी ने एक के बाद एक बेहतरीन रेसिंग बाइक्स बनाई, जिन्होंने 1980 आते आते कावासाकी को 2 बड़ी रेसिंग चैंपियनशिप्स में जीत दिलाई, जिससे पहली बार कावासाकी मोटरसाइकिल ब्रांड को वर्ल्ड वाइड पहचान मिली। इसके बाद 1984 में कावासाकी ने उस समय की सबसे स्टाइलिश और सबसे एडवांस बाइक लॉन्च की, जो थी निंजा 900। ये उस समय की सबसे हाईटेक बाइक थी क्योंकि इसमें लगा था दुनिया का पहला 16 वाल्व लिक्विड कूल्ड इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन। 115 bhp की पावर, 85 न्यूटन मीटर टॉर्क और 243 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड के साथ ये उस समय की सबसे पावरफुल और सबसे तेज मोटरसाइकिल्स में से थी। ये निंजा सीरीज की पहली बाइक थी और मार्केट में इसकी सक्सेस ने कावासाकी को मोटरसाइकिल इंडस्ट्री में एक खास पहचान दिलाई। धीरे धीरे निंजा लोगों की फेवरेट स्पोर्ट बाइक के तौर पर जानी जाने लगी। समय के साथ कावासाकी ने कुछ और निंजा मॉडल्स भी लॉन्च किए, जैसे कि निंजा ZX-7R और निंजा ZX-6R। ये बाइक्स बहुत ही तेज, पावरफुल और स्टाइलिश होती थी। टेक्नोलॉजी के मामले में भी कावासाकी इन बाइक्स में नए नए इनोवेशंस करता रहा। कंप्यूटराइज्ड इग्निशन सिस्टम और रैम एयर इनटेक को सबसे पहले निंजा बाइक्स में ही यूज किया गया। इन सब की वजह से निंजा पूरी दुनिया में काफी पॉपुलर हुई। 1990s और अर्ली 2000 में निंजा की पॉपुलैरिटी अपने पीक पर थी, लेकिन सुजुकी की तरफ से GSX और हायाबुसा जैसी स्पोर्ट बाइक के कंपटीशन से निंजा के फैन बेस पर मेजर इंपैक्ट हो रहा था। इसीलिए 2006 में कावासाकी ने अब तक की सबसे बड़ी और सबसे तेज निंजा बाइक डेवलप की, जो थी निंजा ZX-14। इस बाइक में 1.4 लीटर का मैसिव इंजन था। जनरली इतना बड़ा इंजन कार्स में यूज किया जाता है, पर कावासाकी ने निंजा की एक्सक्लूसिविटी बनाए रखने के लिए बाइक में अब तक के सबसे बड़े इंजन को फिट कर दिया। ये इंजन 190 HP की पावर और 140 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता था, जिससे ये बाइक सिर्फ 2.5 सेकेंड्स में ही 0 से 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक पहुंच जाती थी। कुछ लीगल रूल्स को फॉलो करने के लिए कावासाकी ने इस बाइक की टॉप स्पीड को इलेक्ट्रॉनिकली सेट करके 299 किलोमीटर पर आवर तक ही लिमिटेड रखा, यानी कि ये बाइक इससे भी ज्यादा तेज चल सकती थी, लेकिन इसकी टॉप स्पीड को लिमिटेड रखा गया ताकि इसे आम सड़कों पर चलाना खतरनाक ना हो। Strength, power, technology, safety and dominating performance. स्पोर्ट बाइक्स के अलावा कावासाकी क्रूजर, मोटोक्रॉस और इंड्योरो बाइक्स भी मैन्युफैक्चर करता है, लेकिन पूरी दुनिया में जो पॉपुलैरिटी निंजा सीरीज की बाइक को मिली, उसकी बराबरी दूसरी किसी बाइक ने अब तक नहीं की है।
शुरुआत से ही कावासाकी ने निंजा को एक रिवोल्यूशनरी बाइक की तरह मार्केट में इंट्रोड्यूस किया है और एक बार फिर 2015 में कावासाकी ने एक ऐसी निंजा बाइक को रिवील किया जिसने मॉडर्न मोटरसाइकिल मार्केट को बिल्कुल हिला कर रख दिया। ये बाइक थी कावासाकी निंजा H2 और निंजा H2R। The H2 series has been developed together with our aerospace and gas turbine divisions. 998 सीसी के सुपरचार्ज्ड इंजन वाली ये बाइक 230 bhp की जबरदस्त पावर प्रोड्यूस करती है। सुपर एरोडायनेमिक डिजाइन और पावरफुल इंजन की वजह से निंजा H2 काफी तेज है। इस बाइक की पावर का सीक्रेट है इसके इंजन में लगा ये सुपरचार्जर। बेसिकली ये एक एयर कंप्रेसर है जो इंजन के अंदर ज्यादा डेंस एयर फ्यूल मिक्सचर को भेजता है, जिससे सेम अमाउंट ऑफ फ्यूल में नॉर्मल इंजन के कंपैरिजन में काफी ज्यादा पावर प्रोड्यूस होती है। निंजा H2 स्टैंडर्ड ऑटोमोटिव रूल्स को फॉलो करती है, पर निंजा H2R इन रूल्स की लिमिटेशन से बाहर है। इसके इंजन और ECU को बिना किसी रूल्स की परवाह करते हुए सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस के लिए ट्यून किया गया है। इसलिए बाइक 326 bhp की पावर और 165 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करती है। इस बाइक में एक भी ऐसे पार्ट को इंक्लूड नहीं किया गया है जो इसकी स्पीड पर थोड़ा भी नेगेटिव इंपैक्ट डाल सके। एसेंशियल रोड सेफ्टी पार्ट्स के ना होने की वजह से गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग ये बाइक पब्लिक रोड्स पर नहीं चलाई जा सकती। निंजा H2R को कावासाकी ने अपनी ब्रांड प्रमोशन के लिए डिजाइन किया है और इसीलिए इस बाइक के साथ अलग अलग कंडीशंस में टॉप स्पीड टेस्ट और एक्सट्रीम रेस इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। टर्की में हुए एक टेस्ट रन में इस बाइक ने 400 किलोमीटर/आवर की टॉप स्पीड टच करके फास्टेस्ट प्रोडक्शन बाइक होने का रिकॉर्ड सेट किया है, जिसे अब तक कोई भी दूसरी बाइक नहीं तोड़ पाई है। निंजा H2R की शानदार परफॉर्मेंस और फास्टेस्ट प्रोडक्शन बाइक के रिकॉर्ड से मिली वर्ल्ड वाइड पॉपुलैरिटी के बाद कावासाकी ने निंजा ZX 10R और कावासाकी Z900 जैसी मिड बजट सेगमेंट की बाइक्स लॉन्च की, जो लार्ज ग्रुप ऑफ कस्टमर्स के लिए एक्सेसिबल हैं और डेली यूजेज के लिए फिट भी हैं। इनके अलावा 2018 में कावासाकी ने निंजा के 125 सीसी वेरिएंट को भी लॉन्च किया, जो स्मॉल इंजन डिस्प्लेसमेंट और अफोर्डेबल प्राइस रेंज में शानदार स्टाइलिंग और परफॉर्मेंस देती है। अभी ये बाइक सिर्फ यूरोप, यूके और इंडोनेशिया जैसे देशों में ही बनाई और बेची जाती हैं, पर चांसेस है कि अगले कुछ सालों में कावासाकी भारत में भी निंजा 125 की मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स शुरू करेगा। ये निंजा सीरीज की सबसे रीसेंट बाइक है और अगर ये भारत में लॉन्च होती है तो एक्सेसिबल प्राइस रेंज, स्टाइलिश डिजाइन और पावरफुल परफॉर्मेंस की वजह से भारतीय बायर्स इसे जरूर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और राइड सेफ टू राइड अगेन। सी यू इन द नेक्स्ट वन।